डीमन स्लेयर सीज़न 3 एपिसोड 11। क्या था ये भाई। अब तक का सबसे ज़्यादा गूज़बम्स देने वाला एपिसोड है ये। मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ थी ये, नेक्स्ट लेवल। ये एपिसोड पूरे सीज़न का परफेक्ट फिनाले है। मतलब इससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता था। इतना सही था ना, मज़ा आ गया बिल्कुल। तो जैसे पिछले एपिसोड के एंड में तांजियो, नेज़ुको और गेन्या हानतेंगू को पकड़ने जा रहे होते हैं, तो वहीं से एपिसोड स्टार्ट होता है। हानतेंगू भागा है, तांजियो, नेज़ुको और गेन्या उसके पीछे पड़े हुए हैं और हानतेंगू इनके लिए बहुत फास्ट हो चुका है। अब तांजियो की टांग टूटी हुई है तो वो ढंग से भाग नहीं पा रहा है, पर उसे अचानक से याद आता है कि उसको हमारे थंडर गॉड ज़ेनित्सु ने बताया था उसके फास्ट होने का रीज़न, टोटल कॉन्सेंट्रेशन। और मुझे ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, लिटरली मुझे कतई एक्सपेक्टेड नहीं था ये ऐसा कुछ हो सकता है। और तांजियो ने लिटरली थंडर ब्रीथिंग यूज़ की भाई। तांजियो ने थंडर ब्रीथिंग यूज़ की। मतलब लिटरली गूज़बम्स आ गए थे मुझे ऐसे। मतलब मैं चिल्ला उठा था कि तांजियो ने थंडर ब्रीथिंग यूज़ कर ली। थंडर ब्रीथिंग यूज़ करके तांजियो लाइटनिंग स्पीड यूज़ कर पाता है और हानतेंगू तक कैचअप कर पाता है। वो अपनी तलवार उसकी गर्दन में मारता है, बट अचानक से हानतेंगू गुस्से में आता है और वो अपना साइज जायंट टाइप कर लेता है और तांजियो को दबोच लेता है, वो भी मुंह से। भाई यार मेरे को तब लगा था कि तांजियो को तो एक क्रश कर देगा बिल्कुल, इतना बड़ा सा हो गया है। बट पीछे से गेन्या आ गया भाई, उसने उसके दोनों हाथ उखाड़ दिए। भाई गेन्या, मैंने कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग है गेन्या। भाई जो आदमी पेड़ की खाल उखाड़ के फेंक रहा है, वो भी डीमन टाइप, वो तो भाई डीमन का फ्लैश उखाड़ के फेंक ही देगा ना। उसने भाई उसके दोनों हाथ उखाड़ के फेंक दिए। और ऊपर से नेज़ुको आ गई, उसने अपना डीमन ब्लड आर्ट यूज़ करके हानतेंगू को थोड़ा जलाना स्टार्ट कर दिया। और थोड़ी सी ड्रॉप्स गेन्या पे गिर गई थी, इसलिए वो भी जलने लग गया। बट इससे उसकी पावर्स डीमन की अब चली गई हैं फ़िलहाल तो अभी वो वापस ह्यूमन बन चुका है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा ही था कि उसने कहा है कि टेम्परेली वो पावर यूज़ कर सकता है, तो अब वो वापस ह्यूमन बन गया है। तो चलो ये हो गया है, अच्छी बात है। अब हानतेंगू बहुत वीकन हो चुका है और तांजियो अभी भी छोड़ नहीं है उसे। वो उसकी गर्दन काटने की कोशिश कर रहा होता है कि वो एक नीचे खाई से गिर जाते हैं। अब तांजियो नीचे पड़ा ही हुआ है, कोशिश कर रहा है कि उठ पाए, और हानतेंगू के दोनों हाथ नहीं है और रिजनरेट नहीं कर पा रहा है। अब हानतेंगू को सामने दिखते हैं कुछ स्वॉर्ड्समिथ विलेजर्स और वहाँ पे उन्हें बेसिकली इसको ह्यूमन फ्लैश दिख रहा है, तो वो अपना खाना ढूंढता है और वो ह्यूमन फ्लैश खाने के लिए जाता है और भागता है। अब तांजियो को बहुत चोट लगी हुई है और उसकी तलवार भी उसकी गर्दन पे लगी हुई है, तो वो मुश्किल है उसके लिए वहाँ से मारना। बट वहीं से मुइचियो उसको आवाज़ मारता है और उसको हानागिजुका की इनकम्प्लीट स्वॉर्ड देता है। भाई यार, और वो स्वॉर्ड बहुत ही मस्त लग रही थी वैसे। तांजियो ने फिर से स्वॉर्ड ली और वापस उसने थंडर ब्रीथिंग यूज़ की और फाइनली उसने हानतेंगू का, उसने उसकी गर्दन काट दी। फाइनली ही डिड इट। एक मिनट, ये भाग क्यों है सामने? गर्दन तो कट गई है, भाग क्यों है? ए भाग क्यों है? तो अब सूरज उगना स्टार्ट हो गया है, हानतेंगू भी भाग है और एक डीमन है जो जल रही है, नेज़ुको। तो अब नेज़ुको जलना स्टार्ट हो गई है क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर है सन के अंदर, तो ऑब्वियसली इफेक्ट तो करेगा ही। और तांजियो से शेड देने की कोशिश कर रहा है अपना जितना कर सकता है, वो अपना साइज़ भी श्रिंक कर लेती है, बट वो अब ऑलरेडी इतनी जल चुकी है कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। बट फिर भी तांजियो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे बिल्कुल शेड देता रहता है। अब वो देखता है कि हानतेंगू अभी भी उनके पीछे पड़ा है और उनको पकड़ के खा जाएगा और नेज़ुको भी जल रही है। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो क्या करे। तभी नेज़ुको उसे किक मारती है और वो उड़ते उड़ते जाता है। उस मोमेंट में तांजियो को अपनी बहन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे होते हैं। बहुत ही इमोशनल सीन था यार। एक तो उसमें साथ में तांजियो की थीम ऐड कर दी ना, वो हमेशा बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाता हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था वो, मतलब बहुत टाइम बाद इतना कुछ इमोशनल देखने को मिला है। और वो सिबलिंग वाला रिलेशन में वैसे भी जानता हूँ कैसा होता है, मेरा खुद का भाई है। प्लस यार वो उसकी बहन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी बहन को ह्यूमन बनाना चाहता है और यहाँ पे उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसे फील तो होगा ही ना। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो गया था वो। बट वो वहाँ पे अब कुछ कर नहीं सकता, तो नम होके वो एक ही चीज़ पे फोकस करता है, उसे हानतेंगू की गर्दन काटनी है। वो अच्छे से फोकस करता है और उसे स्मेल आउट करके फाइनली वो उसके पास वापस जाता है। और इस बार हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हानतेंगू उस बॉडी के अंदर ही छुपा हुआ था, छोटा सा हानतेंगू। तांजियो फटाफट से जाता है
और इस बार वो उसकी पूरी बॉडी को ख़त्म करके उसके सर को काट देता है। भाई फाइनली उसने उसका सर सेवर कर दिया है। ही डिड इट, फाइनली दिस टाइम ही डिड इट। हान तेंगू इज़ फाइनली डेड। भाई मज़ा आ गया उस चीज़ को देख के। हान तेंगू बहुत गंदा विलन है। उसकी बैक स्टोरी में दिखाया था कि वो ब्लाइंड होने की प्रिटेंड कर रहा था कि वो ब्लाइंड है और लोगों का मर्डर करता रहता था और लोगों से स्टील करता रहता था। तो ऐसा गंदा विलन था ना वो, ऐसा ह्यूमन भी गंदा था और डीमन तो वो है ही गंदा। तो फाइनली तांजियो हैज़ किल्ड हान तेंगू, फाइनली ही डिड इट। अब तांजियो बहुत दुख में है क्योंकि उसको लग रहा है कि नेज़ुको मर चुकी है, बट नेज़ुको जिंदा है और वो फाइनली बोल सकती है। भाई भाई मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, पर बोल सकती है वो। अब वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। और यार मतलब कितने साल से वेट किया था इस मोमेंट के लिए कि नेज़ुको कब बोलेगी एक्चुअली। तो तांजियो नेज़ुको को देख के बहुत खुश हो जाता है और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था यार वो, बट बहुत खुश भी हो गए थे। मैं भी बहुत खुश हो गया था कि नेज़ुको ठीक है। मेरे को लग गया था कि ऑब्वियसली नेज़ुको को मार कर ना सकते हैं यार, मतलब नेज़ुको को मार देंगे तो फिर पॉइंट ही खत्म हो जाएगा स्टोरी का। फिर दिखाते हैं मित्सुई अभी भी ज़ुहाकुतेन से लड़ रही है और उसका एक ड्रैगन उसको मारने ही वाला है जस्ट, कि अचानक से ज़ुहाकुतेन पूरा फेड हो जाता है। तो मित्सुई भी बिल्कुल ठीक है और अब सब कुछ सही हो चुका है। फाइनली जीत गए, सब लोग सेफ है एंड वी फाइनली वन। तो ये बहुत ही मुश्किल बैटल था इनका, मतलब क्योंकि यार एंड में नेज़ुको मरने पे आ गई थी ऐसा लग रहा था, तो इतना मुश्किल बैटल था। बट एपिसोड अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। किबुत्सुजी मुज़ान एके माइकल जैक्सन, वो किसी चीज़ को लेकर रिसर्च करवाता है, बट अपेरेंटली अब उसे उस चीज़ को लेकर रिसर्च करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फाइनली ही हैज़ फाउंड अ डीमन हु कैन ओवरकम द सन। नेज़ुको कैन ओवरकम द सन। और उसे क्यों ऐसा डीमन चाहिए पता चलता है उसकी बैक स्टोरी में। इस एपिसोड में मुज़ान की बैक स्टोरी दिखाई है फाइनली। द फर्स्ट डीमन एवर, द मेन विलन, उसकी बैक स्टोरी दिखाई है। तो किबुत्सुजी मुज़ान जापान के हेया एरा, पता नहीं मैंने प्रोनाउंस किया है कि नहीं सही से, तो वो इस एरा को बिलोंग करता है और तब वो टर्मिनली इल था, मतलब बिल्कुल मरने वाला था। उसकी इतनी गंदी डिजीज़ थी उसको ऐसी कोई कि वो बिल्कुल मर सकता था, उसके पास ज़्यादा लाइफ नहीं थी जीने के लिए। बट उसका जो डॉक्टर था उसने उसको ऐसी मेडिसिन दी जिससे उसे पता नहीं चला, उस टाइम पर उसे लगा था कि वो मर रहा है, तो उसने जाके डॉक्टर को चाकू मार दिया। बट फिर उसने बाद में रियलाइज़ किया धीरे धीरे कि एक्चुअल में वो ठीक हो रहा है, ठीक से ज़्यादा वो चेंज हो रहा है। उसकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, उसने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर ली थी और उसे ह्यूमन फ्लैश की क्रेविंग हो रही थी। और ऐसे किबुत्सुजी मुज़ान बना द फर्स्ट डीमन टू एवर एग्जिस्ट। भाई क्या मस्त था यार, किबुत्सुजी की बैक स्टोरी कितनी मस्त है। बट 1000 साल से अब तक मुज़ान कभी डे लाइट के अंदर चल नहीं पाया है, क्योंकि ऑब्वियसली डीमंस डे लाइट के अंदर बर्न हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम वो इतने टाइम से उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा था और फाइनली मिल गई है उसे नेज़ुको। तो अब वो और डीमंस क्रिएट नहीं करेगा, मतलब अब वो नेज़ुको को खाने के पीछे पड़ा हुआ है। वो नेज़ुको को खाकर डे लाइट पे चल सकता है, वो और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। भाई यार अब उसने नेज़ुको को टारगेट करना चालू कर दिया है। अब नेज़ुको उसका प्राइम टारगेट होगी और तांजियो के लिए और बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है अब। तो अब क्या करेंगे, बट अब सीज़न 4 का वेट हो रहा है बस। सीज़न 4 बहुत ज़्यादा हाइप बना रहा है और सीज़न 4 अनाउंस हो गया है। जस्ट आफ्टर फिनिशिंग सीज़न 3 दे हैव फाइनली अनाउंस सीज़न 4। ओ भाई यार सीज़न 4 बहुत तगड़ा होने वाला है। इसके अंदर ये हाशिया ट्रेनिंग आर्क अडेप्ट करेंगे और यार बहुत मस्त होगा ये, बहुत मज़ा आएगा। अब भाई और भी हाशिया देखने को मिलेंगे भाई, ओपन आई, सानेमी, ये ऐसे ऐसे तगड़े हाशियास होंगे ना, ऐसी तगड़ी फाइट्स होंगी, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। डीमन स्लेयर बहुत तगड़ा आने वाला है। अब आएगा डीमन स्लेयर का असली मज़ा। अब हाइप मचेगी भाई, बहुत हाइप मचेगी अब। ओ भाई मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी अगली वीडियो में मिलता हूँ जल्द। बाय बाय, सायोनारा।